नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमृत स्नान से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में अमृत स्नान शुरू होगा। सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान के लिए तैयार हुए। साधु संत अमृत स्नान के लिए अखाड़ों से निकले हैं। अखाड़ों के लिए आरक्षित रास्ते खाली कराए गए हैं। 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ स्नान करेंगे। पहली बार एक साथ स्नान होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वहां पर भगदड़ मची उसके बाद अखाड़ों की तरफ से, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। घायलों का इलाज चल रहा है। तो घायलों का इलाज किया जा रहा है और ऐसे में देखिए लगातार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अखाड़ों के लिए जो आरक्षित रास्ते हैं उन्हें खाली कराया गया है, क्योंकि अभी तक हुआ ये था कि अखाड़ों के लिए आरक्षित रास्ते को भी वहां आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था, ताकि जो भीड़ बढ़ रही है, जहां श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं, वो वहां पर जाकर स्नान कर सके। और इसीलिए अखाड़ों की तरफ से कहा गया था कि वो स्नान नहीं करेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों और आचार्यों से बात की और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब अखाड़ों का जो है वो स्नान होगा। और बड़ी खबर यही मिल रही है कि थोड़ी देर में अमृत स्नान शुरू होगा। 13 अखाड़े अमृत स्नान के लिए तैयार हुए हैं। साधु संत अमृत स्नान के लिए अखाड़ों से निकले हैं। अखाड़ों के लिए आरक्षित रास्ते खाली कराए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय वहां पर श्रद्धालु मौजूद है। 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ स्नान करेंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान सामने आया। आज कम संख्या में अखाड़े जाएंगे। रविंद्र पुरी ने यह कहा है, आज अखाड़ों की झांकी नहीं निकलेगी। अखाड़ों का अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होगा। तो रविंद्र पुरी की तरफ से यह बयान सामने आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी, जिनका यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज कम संख्या में अखाड़े जाएंगे और अखाड़ों की झांकी नहीं निकलेगी, क्योंकि इन्हीं झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। और वहां पर भी हुआ ऐसा कि उन रास्तों पर जैसे ही पता चला कि यहाँ से अखाड़े निकलने वाले हैं, साधु संत निकलने वाले हैं, तो बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हो गए। और इसी बीच अफवाह फैल गई कि संगम रोज पर जो है वो सिर्फ स्नान होगा। तो इस तरह से जो अफवाहें थी, भगदड़ ऐसी मची कि इसमें कई लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे। और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं, और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है, और 1-2 संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अत्यावश्यक है, वो स्नान में जाएं। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज़्यादा है। और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का, वो बहुत अच्छा स्नान होगा। उसमें सब लोग स्नान करेंगे। दिव्य रूप से, भव्य रूप से हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे जितने भी नागा सन्यासी जाएंगे, सभी वो स्नान करेंगे। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आम लोगों का स्नान जारी है। थोड़ी ही देर में अखाड़ों का स्नान होगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु इस समय मौजूद हैं। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज क्योंकि करोड़ों की संख्या में मौनी अमावस्या पर इस पवित्र दिन का लाभ लेने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और थोड़ी देर में अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो जाएगा। आप जहाँ कहीं हो खुले पट के सिर में आ जाएं, यहाँ पे पटक कराई हुई है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। उज्जैन में रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी में पावन स्नान किया, तो वहीं वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन स्नान किया। हरिद्वार में गंगा में पावन स्नान किया। ये 4 तस्वीरें देखिए, जहां आस्था की डुबकी लगाई है मौनी अमावस्या पर। उज्जैन, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई है। उज्जैन में रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी में पावन स्नान किया, तो दूसरी तरफ वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पावन स्नान किया। हरिद्वार में भी गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन संगम तट पर स्नान करने से जो है वो तमाम जो पाप है वो दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, यही मान्यता है। और इसी मान्यता के चलते करोड़ों की संख्या में आज
स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और वहीं महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाकुंभ क्षेत्र में आरएएफ सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इससे पहले सेना को देने की बात भी कही जा रही थी। तमाम साधु संतों की तरफ से भी ये कहा गया था कि पुलिस के हाथ में नहीं है, अब ये जो है पूरी सुरक्षा सेना के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसीलिए ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां पर आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसीलिए वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। संगम घाट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया। इससे पहले भी हजारों की संख्या में पुलिस जवान वहां पर तैनात हैं, लेकिन उसके बाद भी भगदड़ मची, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन एक बार फिर से प्रशासन ने जल्द से जल्द हालातों पर काबू पा लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। मकसद सिर्फ इतना कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। वो जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं वो उसे जरूर पूरा करें। इस पवित्र दिन में आस्था की डुबकी लगाएं। इसीलिए वहां पर जो है पुलिस प्रशासन तो पहले से मुस्तैद है, लेकिन अतिरिक्त कंपनियां भी आरएएफ की यहां पर तैनात कर दी गई हैं। बढ़ते आगे महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी भी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से हवाई निगरानी जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी नजर रख रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो जैसे ही महाकुंभ में भगदड़ मची और उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हवाई निगरानी की जा रही है। प्लेन के माध्यम से यहां पर निगरानी रखी जा रही है और देखिए प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। जहां पर भी ज्यादा भीड़ होगी वहां से श्रद्धालुओं को हटाया जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। देखिए तस्वीरें, किस कदर इस समय भीड़ है प्रयागराज में और सभी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम किनारे पहुंच रहे हैं। इस त्रिवेणी संगम में वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और क्योंकि अभी तो दिन और बाकी है आज, क्योंकि पूरे दिन मौनी अमावस्या है और आज के दिन स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण के लिए भी आज के दिन लोग पहुंचते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं ताकि पितरों का आशीर्वाद बना रहे, दुख कष्ट दूर हो जाए। इसीलिए मौनी अमावस्या पर स्नान करने का और ज्यादा सनातन धर्म में महत्व बताया गया है और इसीलिए आज करोड़ों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा अमृत स्नान भी है। तो बैरियर टूटने से भगदड़ मची। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। रात 1 से 2 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है। लगभग 3 से 5 करोड़ भक्त इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में। संगम स्थल पर हादसा हुआ। लगातार एम्बुलेंस एक के बाद एक नजर आई, कतार में खड़े हुए ताकि कोई परेशानी ना हो। जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील भी लगातार की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। और महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी का बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रयागराज में आज लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। श्रद्धालुओं के संगम नोज पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है, क्योंकि अफवाह यही फैली है कि संगम नोज पर ही जो है वो स्नान होंगे, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो है पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि सभी जगह पर जो घाट बनाए गए हैं वहां पर आप जो है संगम स्नान कीजिए, आस्था की डुबकी लगाइए। लेकिन क्योंकि संगम नोज पर इस समय श्रद्धालु मौजूद हैं और वहां पर भारी दबाव बना हुआ है, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। हिंदी खबर भी अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और सभी घाटों पर स्नान आज के दिन कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है।
कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। और मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। विक्रम, अभी क्या स्थिति है? अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ? और देखिए, अभी की स्थिति की बात की जाए तो सांकेतिक तौर पर स्नान जो है वो शुरू हो रहा है, और जिस तरीके से शाही स्नान होता है और जिस तरीके से पूरी जो छटा अखाड़ों की दिखती है उसको हाल फिलहाल अभी कम किया गया। अखाड़ों ने तय किया है कि आज मकर संक्रांति के दिन, माफ़ करिए, जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान है वो सांकेतिक तौर पर होगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ बड़े स्तर पर है। वो बसंत पंचमी के दिन पूरी तरीके से शाही स्नान करेंगे। और अभी अगर हाल फिलहाल की स्थिति की बात करूं तो अभी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल वे में पूरी तरीके से चल रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का हुजूम किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक नज़र जा रही है सभी जगहों पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो लोगों के चेहरे पर एक संतोष जरूर है कि स्थितियां पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं और पूरी तरीके से जो स्नान है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर अपील की है कि जितने लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो संगम नोज पर ही स्नान करें, क्योंकि संगम नोज के अलावा कई ऐसे घाट और हैं जो संगम घाट हैं, उन पर स्नान करने के लिए भी व्यवस्था पूरी की गई। हालांकि व्यवस्था पहले से ही पूरी थी, लेकिन जो अफवाह जिस तरीके से उड़ाई गई कि संगम नोज पर ही सिर्फ स्नान करना है, उसकी वजह से स्थितियां कुछ भगदड़ देखने को मिली। लेकिन
अब हाल फिलहाल चीजें पूरी तरीके से कंट्रोल है। मेरे दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय है और लगातार जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको देख रही है, लगातार जो लोग आ रहे हैं उनको रास्ता बता रही है, निकल रहे हैं लोग यहाँ पर, और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना होने पाए इसका ध्यान पूरी तरीके से रखा जा रहा है। एक तरफ देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको पुलिस फोर्स लगातार रास्ते बता रही है, वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो जो स्नान करने के लिए अभी यहाँ पर जा रहे हैं उनको भी एक तरफ लाइन लगा के निकाला जा रहा है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना होने पाए। अभी हाल फिलहाल कई रास्ते जो हैं वो बंद भी किए गए हैं जिससे कि भीड़ जो है, जो क्राउड जो है उसको कंट्रोल करके एक साथ निकाला जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये देखिए घोड़ों पर भी जो श्रद्धालुओं को दी पुलिस जा रही है कि वो आपको सवार रास्ते हैं पर और क्यों रोका गया है, क्योंकि देखिए इससे भी लोगों के मन में जो है वो वहां पर जाएंगे तो परेशानी होगी कि आखिर हमें क्यों रोक दिया गया, वहां पर भी भीड़ जो है वो मौजूद हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। सभी को जानकारी दी जा रही है। नहीं देखिए सभी को जानकारी दी जा रही है। ये रास्ते इसलिए बंद किए गए हैं कि ये जो कैंप्स बने हुए हैं अंदर, कभी कभी होता है कि जो ब्रिज सामने दिख रहा है उन ब्रिज से भीड़ अनियंत्रित होकर आगे की तरफ आ जाती है, तो ऐसे में ये बैरिकेड बंद कर दी गई है कि मुख्य मार्ग से ही सबको आना। क्योंकि देखिए अगर चौड़ाई की, रोड की चौड़ाई के आधार पर भी देखिए तो ये चौड़ाई कम है और इस तरफ एक पूरी बड़ी रोड है और उस रोड से ही लोग आए, धक्का मुक्की ना हो, कोई दबे ना, उन चीजों का पूरा ध्यान रखा जाए, इसलिए इस रोड को ओपन किया गया। और ये रोड जो है सीधे गंगा घाट की तरफ जाती है। अगर आप मुश्किल से देखेंगे आधे किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से गंगा स्नान होता है। विक्रम, और अच्छी बात यह है कि देखिए आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कितनी जल्दी कंट्रोल किया है और फिर से एक बार जो सभी घाट है वो खोल दिए गए हैं ताकि जिस मकसद से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो अमृत स्नान करें। ये भी एक प्रशासन की जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये खुशखबरी भी है कि अब फिर से जो है वो यथावत शुरू हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है प्रशासन के लिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और कहा जाए कि अभी संगम नोज की बात की जाए या अन्य घाटों की भी बात की जाए तो वहां पर हाल फिलहाल अभी लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग भी आ रहे हैं उनको तुरंत स्नान करवाया जा रहा है और स्नान करके तुरंत वापस बाहर किया जा रहा है, जिससे कि जो अन्य लोग और पहुंच रहे हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से स्नान कर सकें। पुलिस फोर्सेज को भी डिप्लॉय इस तरीके से किया गया, हालांकि डिप्लॉयमेंट पहले से था लेकिन अब संगम नोज के आसपास डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दिया गया है, जिससे कि फोकस पूरी इस तरीके से रहे कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। और मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा अभी सबसे पहली तस्वीर जो घाट की है, जो गंगा घाट की। हालांकि सुबह से ही लगातार हिंदी खबर अलग अलग घाटों से पूरी कवरेज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। लगातार सुबह भी जिस तरीके से जब भगदड़ हुई तो उस समय भी हिंदी खबर ने सबसे बताया कि किस तरीके की स्थिति है। अब ये देखिए, ये सामने आप जो पूरा हुजूम घाट है और ये पूरी भीड़ जो है उसको नियंत्रित तरीके से रहा है और वहीं पर लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत वहां से सीधे वापस कर दिया जा रहा है, यानी कि व्यवस्था पूरा लाइनअप कर दिया गया। हालांकि कुछ अफवाहों को लेकर कि शुरुआत में जब कहा गया कि संगम नोज पर ही स्नान करना है तो उसके बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए आप प्रयागराज से लाइव देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त कंपनियां भी आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी अब आगे श्रद्धालु को ना हो। और बहुत ही जल्द इन तमाम हालातों पर कंट्रोल भी कर लिया। फिर से सभी तट जो है वो खोल दिए गए हैं, संगम घाट खोल दिए गए हैं ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो और इस पवित्र दिन में आस्था की डुबकी लगा सकें। हालांकि देखिए सुरक्षा दृष्टि से ट्रेनों को रोक दिया गया है और कई जगह पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि भीड़ जहां पर होगी तो वहां पर अव्यवस्थाएं होना लाजमी है। और इसीलिए जल्द से जल्द जो है जो लोग वहां पर हैं, श्रद्धालु हैं, वो स्नान करके जा रहे हैं और उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। विक्रम, तस्वीरें तो देखिए बहुत सुखद इस समय सामने आ रही हैं क्योंकि भीड़ भी है, पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही कि आखिर अखाड़ों का स्नान कब से शुरू होने वाला है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो है अखाड़े जा रहे हैं, लेकिन अब क्या बदलाव भी प्रक्रिया में कर दिया गया है? कुछ बताया जा रहा है कि 3 अखाड़े जो एक साथ करेंगे, जैसा पहले कभी हुआ नहीं।
विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, एक बार सवाल दोबारा से पूछिए। अखाड़ों का स्नान क्या शुरू हुआ है अभी, और क्या बदलाव अब किए गए हैं? देखिए, जो पैसेज बनाया गया था अखाड़ों के स्नान के लिए, वो पैसेज दोबारा से फिर से बनाया जा रहा है। हालांकि अभी जब क्राउड एकदम से बढ़ी थी तो उस पैसेज को खोल दिया गया था कि सभी लोग स्नान करें। और अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की थी। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जिस तरीके से लगातार अभी पहुंच रहे हैं, वो पहले स्नान कर ले, उसके बाद अखाड़ा स्नान करेगा। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो बयान सामने आया, उन्होंने खुद साफ तौर पर कहा कि इस फैसले का वो पूरी तरीके से सम्मान करते हुए आगे अभी जैसे ही श्रद्धालु की संख्या कम होती है, तुरंत उसके बाद शाही स्नान शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर सांकेतिक तौर पर कहा जाए तो जूना अखाड़ा ने सांकेतिक तौर पर अभी स्नान किया है। कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें जूना अखाड़ा ने सांकेतिक तौर पर स्नान किया है। जो पैसेज जो है वो बनाया गया था जो शाही स्नान के लिए, जो शाही स्नान में जिस तरीके से बग्गियां निकलती हैं, जो पूरा हुजूम निकलता है, छोटे भाव में जल्द से जल्द स्नान करके सभी लोग वापस चले जाएंगे। और शाही स्नान की तारीख दोबारा से अब कहा जाए कि बसंत पंचमी के दिन तय की गई है। उस दिन सारे साधु संत पूरे अपने हुजूम के साथ फिर से एक बार स्नान करेंगे। जी बिल्कुल। और अभी व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या कुछ बदलाव प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई है, इसके अलावा क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी तक की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी जो पैसेजेस जो कुछ बंद किए गए थे, जो अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी कि किस रूट से आना है, किस रूट से जाना है, तो उन रूट्स को और बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जैसे जैसे लगातार हेलीकॉप्टर जो हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो लगातार हर एरिया पे नजर रखे हुए हैं और लगातार जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके कंट्रोल में है। और वो लगातार हर एक सूचना जिस एरिया में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है उसकी डिटेल दे रही है। और उसी के तहत जो फील्ड पुलिस लगाई गई है, जो पोजीशन जहां जहां अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किए गए हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और उसी के आधार पर अलग अलग जगहों पर जो ट्रैफिक्स हैं उनको पूरी तरीके से खोला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी चीज़ का पूरा डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरीके से फोकस हो रहा है। इसी के साथ जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कैमरा इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी लगातार पूरे क्षेत्र में अपनी नजर बनाए हुए हैं। और जो डिप्लॉयमेंट है अलग अलग जगहों पर, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जल पुलिस के आसपास अगर बात की जाए, अगर संभव हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है। क्या नाम है आपका? रामकिशन पटेल। कहाँ से आए हैं? जबलपुर जिला से। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कैसा रहा व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था रही। तो देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर अब श्रद्धालु काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बस अब लोग सतर्क भी रहे क्योंकि भीड़ इस समय बहुत ज्यादा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में पहुंचे हैं, उपस्थित है वहां पर। तो मेरे सहयोगी विक्रम लगातार बने हुए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।